अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आज जो हम लोग लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेक्चर नंबर 22 है। और ये बेस्ड ऑन द चेन रूल। अब चेन रूल जो है वो आप कब अप्लाई करते हैं कि जब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों या फंक्शन इन फंक्शन, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन जब होगा तो देन यू अप्लाई द चेन रूल। अब इसमें जो बेसिक आप लोगों ने पहले प्री कैलकुलस में भी आई होप पढ़ा होगा, वो इस तरह से है कि जैसे फर्स्ट करें, जैसे इधर भी लिखा हुआ है कि ये w is a function of wx, means w is a function of x basically, and x depends upon another variable, and suppose x is equal to x of t। अब जब आपने इसको w इन टर्म्स ऑफ t देखेंगे तो आप ये देखेंगे ये आ जाएगा w इज इक्वल टू w x of t, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली जो w है इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ t। तो अब अगर हम w के अंदर चेंज फाइंड आउट करेंगे तो बेसिकली वो चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू t होगी कि व्हाट इज द चेंज इन t, चेंज इन w विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन t। तो अब ये बेसिकली आप निकालने जा रहे हैं dw ओवर dt। तो ये जो है ये हमारे पास चेन रूल हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। पहले आप ये देखें, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन यू यूज द चेन रूल, और वो ये होगा dw ओवर dx। क्योंकि अब w को इस वक्त यू जस्ट कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dw ओवर dx आ जाएगा इनटू dx ओवर dt। ये आप इसको यूज करें। अब देखें कि ये इस तरह कैंसल आउट तो नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके जहन में रहनी चाहिए बात कि अगर dx जो है इट कैंसल विद dx, तो देन यू गेट अल्टीमेटली dw ओवर dt। अच्छा, ये तो आप लोगों ने पहले प्री कैलकुलस में पढ़ा हुआ है, ठीक है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। लेकिन अब इधर जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि वी हैव नॉट लाइक द सिंगल वेरिएबल, बल्कि हमारे पास जो है फंक्शन जो है इट बेस्ड ऑन द मल्टी वेरिएबल्स, ठीक है। इसीलिए आपकी ये जो कैलकुलस है दैट इज नोन एज द मल्टीवेरिएट कैलकुलस। तो अब इसमें दो वेरिएबल्स पे भी डिपेंड कर सकता है कोई फंक्शन, तीन वेरिएबल्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो अब ये देखें कि इसके लिए ये होगा कि फर्स्ट करें कि w इज फंक्शन ऑफ x एंड y। जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल पे कोई चीज डिपेंडेंट होती है तो उसको आप जो है नॉर्मली ये जो डेरिवेटिव है इस तरह नहीं करते, बल्कि उसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो आप लेते हैं। तो अब ये देखें कि ये जो चीज आपके पास आई है w जो है ये डिपेंड कर रहा है x और y के ऊपर, लेकिन x जो है फर्स्ट करें वो आगे सिंगल वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। x इज इक्वल टू x ऑफ t एंड y इज इक्वल टू y ऑफ t। ये आ गया आपके पास। अब इसको जो है अगर आप ये देखें तो अब x सिंगल वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, और इधर अगर आप w देखें तो w आपके पास बन जाएगा x ऑफ t एंड y ऑफ t। यानी जब आप इन वैल्यूज को, ये कार्टेशियन इक्वेशन जो है जो आपके पास होगी इन टर्म्स ऑफ x एंड y, इसमें अगर आप x और y की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ t इधर अप्लाई कर दें तो आपके पास जो w है ये अल्टीमेटली एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको किस तरह से टैकल करना है, अब इसके लिए जो है वो आपके पास ये होगा। अब देखें जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये जो डेरिवेटिव है वो dw ओवर dt ही फाइंड आउट करना है आपने, ठीक। अब वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, अब देखें पहले जब हमारा सिंगल वेरिएबल था तो हमने w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया और ये आ गया, और फिर लेकिन अब इस जगह पे जो है w is not depending upon a single variable, it depends upon the two variables x and y।
इसलिए इस जगह पे जो है आप इसका जब डेरिवेटिव लेंगे डब्ल्यू का, तो ये हमारे पास करली आएगा, करली डब्ल्यू ओवर करली एक्स और करली डब्ल्यू ओवर करली वाई, इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जब आप x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x जो है इट बेस्ड ऑन ए सिंगल वेरिएबल, तो देयरफॉर इट इज डी एक्स ओवर डी टी आएगा, और इसी तरह से डी वाई ओवर डी टी आएगा। तो ये मैं आप लोगों को बेसिकली वो डिफरेंस बता रहा हूँ कि आपने इस चीज़ को किस तरह से टैकल करना है। और ये क्योंकि फार्मूलाज आपको गिवन नहीं होंगे, तो आपको जो है देखना है कि इसको याद रखना है कि किस तरह से आप ये फार्मूला डेवलप करेंगे। अब देखें ये डी डब्ल्यू ओवर डी टी है। अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपका ये आएगा डी डब्ल्यू ओवर डी टी, ये आपने मेन फाइंड आउट करना है। अब ये आएगा डी करली डब्ल्यू ओवर करली एक्स, क्योंकि अब जब डब्ल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्शली करेंगे। अब इधर आएगा डी एक्स ओवर डी प्लस करली डब्ल्यू ओवर करली वाई, और ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी। तो ये जनाब हमारा ये फार्मूला बन गया। अब जो है ये कब फार्मूला बनेगा, अब ये देखें, ये आपको डायग्राम दी हुई है, डायग्राम से आप याद रखें कि और ये बन भी जाएगा आपका कि आगे ये कितने वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। फर्ज किया कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये W जो है ये एक वेरिएबल है, और चले हम जरूरी नहीं कि W यूज करें, हम फर्ज करेंगे यूज कर लेते हैं f ऑफ एक्स वाई, यानी W डिपेंड्स अपॉन f ऑफ एक्स वाई। अब जब आप W को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा करली W ओवर करली एक्स, और ये बेसिकली x एंड y इसके दो कंपोनेंट जो है वो बनेंगे आपके पास, और ये आ जाएगा करली W ओवर करली y। अब देखना ये है कि ये जो x है ये आगे कितने वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है। अगर ये भी एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंडेंट होगा तो अगेन वी यूज द पार्शियल डेरिवेटिव। तो अब अगर इधर देखें तो ये x जो है और y जो है बोथ डिपेंड्स अपॉन t, यानी ये भी सिंगल वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, ये भी सिंगल वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। तो इसको आप लिखेंगे डी एक्स ओवर डी टी, और ये आएगा डी वाई ओवर डी। अब अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो फाइनली डी डब्ल्यू ओवर डी टी जो है दैट इज इक्वल्स टू करली डब्ल्यू ओवर करली एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी प्लस करली डब्ल्यू ओवर करली वाई इंटू डी वाई ओवर डी टी। तो ये जनाब आपका फॉर्मूला है, इसको आप डायग्राम की रिस्पेक्ट से भी देख सकते हैं और अदरवाइज भी। अब हम इधर ही डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सपोज अगेन W is a function of x, y and z, but x, y, z are depends upon on a single variable। तो ये डायग्राम इसकी देखते हैं कैसे बनेगी। अब ये देखें, ये x आ गया, ये y आ गया और ये z आ गया। अब x, y and z both depend all three depends upon a single variable and that is t। तो ये आ जाएगा करली W ओवर करली x, करली W करली W करली y, और ये आ जाएगा करली W करली z। अब क्योंकि x, y एंड z ऑल आर डिपेंड्स अपॉन ए सिंगल वेरिएबल, तो ये आ जाएगा dx ओवर dt। ये आप डायग्राम बना के भी जो है ना चेन रूल डेवलप कर सकते हैं खुद से, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना इसके बारे में भी पता हो। डी वाई ओवर डी टी, और ये आ जाएगा डी जेड ओवर डी टी। अब ये देख लें, इसी तरह आप बनाएंगे। फर्ज करें
तो ये अब ये देखें डी डब्ल्यू ओवर डी टी, तो दैट इज करली डब्ल्यू ओवर करली एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी प्लस करली डब्ल्यू ओवर करली वाई इंटू डी वाई ओवर डी टी। अब देखें इसमें और इसमें फर्क सिर्फ इतना आया कि एक वेरिएबल जो है वो आपका ऐड हो गया, और प्लस करली डब्ल्यू ओवर करली जेड, और ये आ जाएगा डी जेड ओवर डी टी। तो ये जनाब आपका फॉर्मूला बन गया। मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है कि इफ योर मेन वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द थ्री कार्टेशियन वेरिएबल्स। अच्छा ये इधर जेड आएगा, मूव कर रिमूव हो गया। अच्छा तो ये टू वेरिएबल्स के लिए है एंड दिस इज फॉर द थ्री वेरिएबल्स, बट ऑल थ्री वेरिएबल्स डिपेंड्स अपॉन ए सिंगल वेरिएबल। अच्छा ये तो हमने बेसिक इसकी दी थी। और हाँ, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, चेन रूल से रिलेटेड। ये खैर काफी सिंपल है। अब इसमें उसने दिया हुआ है W इज इक्वल टू एक्स वाई एंड x इज cos t और y जो है इज sin t। अच्छा अब इसको जब आप सिंपल करेंगे तो बेसिकली अब इस जगह पे देखें, एक तो ये है कि आपको उसने ये कहा है यूज द चेन रूल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू t। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा कि फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। मेन w का डेरिवेटिव आपको चाहिए विद रिस्पेक्ट टू t। t इज अ सिंगल वेरिएबल, इट्स नॉट टू वेरिएबल्स। तो इसलिए आप इस जगह पे जो यूज करेंगे वो आएगा डी डब्ल्यू ओवर डी टी। अब उसने आपसे ये नहीं कहा कि फाइंड डी डब्ल्यू ओवर डी टी, बल्कि उसने आपसे ये कहा यूज द चेन रूल टू फाइंड द। अब चेन रूल आपको हिंट देगा कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स भी यूज करने हैं, लेकिन W का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, अगर W का डेरिवेटिव वो कहे ना फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू u एंड v, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यू आर गोइंग टू यूज द पार्शियल डेरिवेटिव्स या पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं आपने। तो अब ये देखें डी डब्ल्यू ओवर डी टी, अब चेन रूल लगेगा इसके ऊपर और ये हमारे पास आएगा क्योंकि x एंड w डिपेंड्स अपॉन टू वेरिएबल्स, इसलिए ये आएगा करली x करली w करली w ओवर करली x एंड करली x और करली सॉरी डी एक्स एंड डी टी प्लस करली w करली y और डी वाई ओवर डी टी। ये आपको वैल्यूज दी हुई है, अब इनको आपने जो है अप्लाई करना है। तो अब ये देखें कि ये हमारे पास आएगा करली w ओवर करली x। ये आप पहले, और मेरा ख्याल है कि क्योंकि आपको दोनों वैल्यूज यूज करनी है तो हम x और y दोनों यूज कर लेते हैं। तो अब जब आप विद रिस्पेक्ट टू w को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं with respect to x, so it means the y behaves like a constant. It's just like that कि आपने इधर लिखा हो 2x और डेरिवेटिव आप ले रहे हैं 2x का, तो 2 जो है वो आपके पास एज ए कांस्टेंट आएगा और x जो है वो जाहिर वेरिएबल होगा। तो अब ये जो y है इट बिहेव्स लाइक ए कांस्टेंट एंड यू गेट लाइक करली w करली x जस्ट y, और फिर इसी तरह साथ निकालना है करली w और करली y। और ये जो है ये हमारे पास अब y की रिस्पेक्ट से जब ले रहे हैं तो x बिहेव्स लाइक ए कांस्टेंट, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, सो योर आंसर इज x। अब आ जाए x का डेरिवेटिव लेना है, लेकिन इनका डेरिवेटिव आपने कौन सा लेना है डी एक्स ओवर डी टी, और आप पार्शियल डेरिवेटिव इसका ले भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि x जो है इट डिपेंड्स ऑन ए सिंगल वेरिएबल। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी दैट इज माइनस साइन टी, और
dy ओवर dt इज इक्वल टू, अब साइन टी का जब डेरिवेटिव लेंगे साइन टी, तो दैट इज कॉस टी। अच्छा, इसके लिए जो टॉपिक है, इसके लिए आपके पास बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। यानी कि कॉज एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव, इवन जो है इसका टेंजेंट का भी डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये अगर आप लेक्चर्स को देखें तो आपको जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव्स नहीं है, बस आपको टेक्निक आनी चाहिए कि हाउ यू कैन लाइक। तो अब ये देखो, अब ये देखें डी डब्ल्यू ओवर डी टी। अब फार्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी लिखा है फार्मूला। अब इसमें जस्ट यू प्लग इन द वैल्यूज जो आपने सॉल्व कैलकुलेट की हुई। तो अब इधर आ जाएगा जी y, और डी एक्स ओवर डी टी इज माइनस साइन टी। ठीक, उसके बाद प्लस, अब करली डब्ल्यू और करली y दैट इज x, और ये आ जाएगा cos टी। अच्छा, अब एक दफा हम इधर दोबारा देखते हैं। अब देखें कि उसने आपको t की वैल्यू दी है, t इज π/2। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप जब ये सॉल्व कर लें तो अगेन जो आपके पास x और cos x और x इज इक्वल टू cos t और sin t, तो इधर ये जो आपके पास x और y की वैल्यूज इधर आ रही हैं, इन वैल्यूज को आप पहले फाइंड आउट कर लें और फाइंड आउट करने के बाद इधर अप्लाई कर दें। लेकिन बाज दफ़ा पॉइंट जो वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए आप वेरिएबल फॉर्म में इसको पहले आप इसको, और ऐसा भी होता है आप अक्सर देखेंगे कि अगर आप x और y की वैल्यूज इधर अप्लाई करें तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये एलिमिनेट हो जाता है। तो बहरहाल अगर एलिमिनेट ना भी हो तो हम क्या करेंगे, ये जो x और y की वैल्यूज हैं इनको इन टर्म्स ऑफ t अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको जो π/2 वैल्यू दी हुई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ t। अब x और y की डायरेक्ट वैल्यूज आपके पास अवेलेबल नहीं है, या तो आप इधर से पहले फाइंड आउट कर लें और इधर न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो आप अप्लाई कर दें। ठीक है, तो बहरहाल हम ऐसा कर लेते हैं कि ये आ जाएगा साइन टी माइनस साइन टी प्लस एक्स की जगह पे आप कॉस टी लगा दें, और ये आ जाएगा कॉस टी, कॉस टी। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है साइन टी, अब ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। तो मेरा ख्याल है इधर वैल्यूज ही अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो अब इधर आ जाए माइनस साइन π/2 स्क्वायर। अब ये जो माइनस है ये आउटसाइड द ब्रैकेट है, नॉट इनसाइड द ब्रैकेट। तो प्लस कॉस π/2 का स्क्वायर, ये वैल्यू जो है ये आपके पास आएगी। तो अब ये देखें कि ये जो साइन π/2 दैट इज 1 और कॉस π/2 इज 0, तो योर आंसर इज -1। आई होप ये आपको क्लियर होगा, और अदरवाइज आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। अच्छा, ये वाली चीज़ जो है ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि इफ़ वी हैव 3 वेरिएबल्स, तो हाउ वी कैन डेवलप the formula for dw over dt with the help of the partial fractions or chain rule। अच्छा, अब ये इसका एक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल ये भी अब हम ऐसा करते हैं, इट्स वेरी सिंपल, ऑलरेडी सॉल्व्ड है। तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको ये एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन जो है वो करवा देता हूँ ताकि आपके लिए जो है ना ये हेल्पफुल हो। और इसमें कौन सा क्वेश्चन किया जाए? चलें, मेरा ख्याल है ये वाला बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हम ट्राई करते हैं, क्योंकि इसमें देखें टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है और इसके साथ जो है लॉगरिथम भी इन्वॉल्व है, इसमें एक्सपोनेंशियल भी दिया हुआ है। ठीक, तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है
W is 2y e power x minus ln z. 2y e power x माइनस ln z, ये गालवन हमें दिया हुआ है। और आगे फर्दर जो x की वैल्यूज दी हुई है, x इज इक्वल टू ln t स्क्वायर प्लस 1 और y is, what is y is tangent inverse t and z is e power t अब जो है सॉरी e power t, z is e power t। अब जो है, अब क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व, तो अब जो है हमने जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिख लें ताकि आपको बाद में याद रहे कि आपने, और बल्कि शुरू में आपको पता चल जाए कि कौन सी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए जो है, अब ये देखें, w dw ओवर dt, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लें क्या है। अब इसमें उसने आपको परेशान नहीं किया, बल्कि आपको उसने कहा कि एक्सप्रेस dw dt एज ए फंक्शन ऑफ t, एज ए फंक्शन ऑफ t। इट मीन्स जो वैल्यूज आपकी x और y में आएंगी, उन वैल्यूज को आपने रिप्लेस करना है t में, यूजिंग द चेन रूल। अब ये आपको बिल्कुल वो हेल्प कर रहा है आपको, मतलब ये नहीं है कि एकदम से कोई क्वेश्चन आ गया और आपको पता ही नहीं कि आपने क्या करना है। अब बी पार्ट में वो ये कह रहा है, एवेल्युएट एट द गिवन वैल्यू ऑफ टी। अब इसमें जो गिवन वैल्यू ऑफ टी दी हुई है दैट इज 1। ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आएगा करली w ओवर करली x dx ओवर dt प्लस करली w ओवर करली y इंटू dy ओवर dt प्लस करली w ओवर करली z इंटू करली dz ओवर dt। ये आ गया। अब आपने w को पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z, और ये याद रखना है आपने कि जब आप x की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ओनली x is your variable, rest of all the things considered as a constant, और उनके जो डेरिवेटिव्स होंगे वो आपके जीरो होंगे। लेकिन अब जैसे फर्ज करें कि ये जो 2y है, इट इज विद e पावर x, और आपको याद है ये वाली बात पता भी होनी चाहिए कि अगर आपने डेरिवेटिव लेना है, मैं जस्ट डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, आप इवन पार्शली कर रहे हैं, अगर आप e पावर f ऑफ x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो आएगा e पावर f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x। ये जो इंटू है, दिस इज नॉट इन ए पावर, दिस इज नॉट एक्सपोनेंशियल, इन एक्सपोनेंशियल, बल्कि ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी e पावर f ऑफ x एज इट इज आएगा, और पावर का जो डेरिवेटिव है वो साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। और डेरिवेटिव ऑफ e पावर x is e पावर x, इट इज अनचेंज्ड। अच्छा, अब हम इसको कर रहे हैं जनाब पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब x करेंगे तो ये 2y एज ए कांस्टेंट आएगा, और e पावर x का डेरिवेटिव इज e पावर x, और ln z जो है इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। इट्स नो नीड टू राइट इट डाउन। तो ये हमारे पास आ गया जनाब। अब इसके बाद नेक्स्ट करली w और करली y। अब y जो है, इट्स बिहेव लाइक इट्स ए वेरिएबल नाउ, एंड x जो है ये कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है। तो अब जो है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, सो यू गेट e पावर 2x, ln z अगेन 0। अब जो है करली w ओवर करली z, तो अब ये देखें कि ये हमारे पास आएगा -1 ओवर z। अच्छा, ये मैं आपको अगेन बता दूं कि अगर आपके पास वैल्यू दी हुई है
ln f ऑफ एक्स। तो इसका अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो आएगा 1/f ऑफ एक्स, यानी जो फंक्शन है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा रेसिप्रोकल में, इनटू f डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 1/f ऑफ एक्स इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो ये हमारा जो है ये बन जाएगा। अच्छा, तो बहरहाल ये क्योंकि z था और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z इज 1, ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है अगर 1 है, ठीक, और ये आ जाएगा -1/z। अब हमें डेरिवेटिव चाहिए इसके, और ये देखें ये मैंने आपको ln के बारे में बता दिया। ln f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/f ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x। अच्छा, एक चीज मैं आपकी और कंफ्यूजन जो है वो दूर कर दूं, ये जनरल फार्मूलाज हैं, टेंजेंट इनवर्स आपको अक्सर मिलेगा इधर। तो अगर जो है मैं ऐसे कर दूं कि फार्मूलाज कुछ आपको लिख दूं, फर्ज करें कि आपने डेरिवेटिव लेना है, अच्छा अगर आपने डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स ax, यानी कांस्टेंट जो है वो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा a/1 प्लस ax स्क्वायर। अगर आपको दिया हुआ है d/dx, ये याद रखें, मतलब इसको जरूरी नहीं कि आपने ये फार्मूला जो है ये प्रूव करना है, यू कैन डायरेक्टली यूज ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन। तो अब ये देखें कि ये अगर दिया हो टेंजेंट इनवर्स, अब मैं इधर आपको ये बता रहा हूँ कि इस जगह पे ऊपर वेरिएबल और नीचे कांस्टेंट, फर्ज करें x/a। अब इन केस आपको अगर ये दिया हुआ है टेंजेंट इनवर्स x/y and you are going to differentiate it with respect to x, it means you have variable over constant। तो ये जो y है it behaves like a constant, ये याद रखना है आपको। तो ये हमारे पास आएगा a/a square plus x square, this is the formula and I hope you can learn the formula। फिर इसके बाद है d/dx, और ये अगर आ जाए टेंजेंट इनवर्स a/x, यानी कांस्टेंट ओवर वेरिएबल। तो ये अब माइनस साइन का एक इसमें थोड़ा सा इजाफा होगा और ये आ जाएगा a² प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है टेंजेंट इनवर्स x/y एंड यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका मतलब है कि x जो है इट बिहेव्स लाइक ए कांस्टेंट, और इसका जो डेरिवेटिव बनेगा वो आप ये अगले लेक्चर्स के अंदर भी आपको ये वाला जो चीज़ है ये यूजफुल होगी। तो टेंजेंट इनवर्स, तो ये हमारे पास आएगा -x/x² प्लस y स्क्वायर। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ x/y। तो अब ये याद रखें कि व्हेन द वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर एंड कांस्टेंट इज न्यूमिनेटर, तो देन यू पुट द नेगेटिव साइन विद इट, अदरवाइज जो है ये आपके पास आएगा। तो अब जो है हम वापस आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, और अब ये देखें कि dx/dt, अब dx/dt जो है ये आएगा 1/t² प्लस 1 इंटू 2t, डेरिवेटिव ऑफ t² प्लस 1 इज 2t, तो ये आ जाएगा 2t/t² प्लस 1। इसके बाद आपने dy/dt, तो dy/dt में अब टेंजेंट इनवर्स t है, तो इट्स जस्ट 1/1 प्लस t²। नेक्स्ट dz/dt, तो ये आपको सिंपल एक एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है e⁻t, तो e⁻t का डेरिवेटिव इज e⁻t। अब जो है ये जो वैल्यूज हैं इनको हम अपने इस फॉर्मूला के अंदर प्लग इन करेंगे, और अब ये देखें कि हमारा जो है ना ये
आंसर जो है ये आ जाएगा। तो अब इन वैल्यूज के अंदर, तो अब ये देखें कि dw/dt, अब मेरे पास स्पेस इधर मैंने कम छोड़ी है, तो बहरहाल ये देखें जी, अब इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे तो जाएगा 2y⁴x इंटू dx/dt इज 2t ओवर, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इंटू t² + 1 प्लस 2e⁴x और 1/t² + 1 और प्लस माइनस, बल्कि ये चलें माइनस डायरेक्टली लिख लेते हैं, या चलें बाद में नोट करेंगे। ये देखना -1/z और e⁴t। अब ये जो वैल्यूज हैं y, x और जो जो इन टर्म्स ऑफ y एंड x हैं, इनको पहले हम रिप्लेस करते हैं, और ताकि हमारे पास जो वैल्यू है वो एक सारी की सारी जो वैल्यूज हैं dw/dt, यही रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ t आ जाए। अच्छा, और बाद दफ़ा ऐसा आता है कि क्वेश्चन आपको आए और उसमें जो है आपका ये जो टोटल जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ जाए, तो परेशान नहीं होना। उसमें जो बी पार्ट का आंसर है वो वही कांस्टेंट के तौर कांस्टेंट ही यूज करेंगे आप। तो अब ये देखें बेटे, एक्स जो है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ln t² + 1। अब अगेन इधर मैं जो है आप एक चीज जो है वो क्लियर करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि अगर आपके पास दिया हो ना e⁴ln f(x) मीन सम फंक्शन, और e की पावर ln हो, इधर कोई साथ कांस्टेंट प्लस माइनस ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अगर कांस्टेंट है, फर्स्ट करें 2 है इधर, तो उसको इसकी पावर में ले जाए, फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ये मैं आपको एक वेग वे में बात बता रहा हूँ कि ln e से कैंसिल हो जाएगा एंड योर आंसर इज f(x), यानी ln e से कैंसिल हो जाएगा एंड योर आंसर इज f(x). ये अब इधर आपको यूज करना पड़ेगा। तो अब जनाब मैं इस जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब y जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, टेंजेंट इनवर्स, तो 2 टेंजेंट इनवर्स t। अब e⁴x की जगह पे आप लिखेंगे e⁴ln t²+ 1, और ये खैर इसी तरह आ जाएगा 2t/1 + t² या t²+1, इट्स सेम थिंग। लेकिन चलें, आप लोग परेशान ना हो, t²+1 प्लस, अब ये आ जाएगा इधर e⁴x है, तो आप लिखेंगे प्लस 2e⁴ln t²+1 इंटू 1/t²+1, और ये मुझे ज़रा थोड़ी स्पेस मैंने कम ली है, तो अब ये आ जाएगा जी माइनस z जो है वो आपको e⁴t दिया हुआ है, तो -1/e⁴t इंटू e⁴t से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इधर कैंसिल, और dw/dt जो है दैट इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स t, और इधर ब्रैकेट डालें ताकि ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज करें, और ये आ जाएगा जी t²+1 इंटू 2t/t²+1। अब इस टर्म की तरफ आए, तो अब ये देखें ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2t, ये इधर आई थिंक हमने ये जो है, हाँ सॉरी, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा ये हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। ये पार्ट पहला है, और ये आ जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स, हाँ ये कैंसिल हो गया, इंटू 2t/t² + 1 प्लस
t square plus 1 into 1 over t square plus 1 और -1। अब ये देखें टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल, ये टी स्क्वायर प्लस 1 इस टी स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल। फाइनली यू गेट डी डब्ल्यू ओवर डी टी। तो ये हमारे पास आएगा 4t टेंजेंट इनवर्स t प्लस ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, ये -1 आ गया, अगेन ये कैंसल्ड एंड फाइनली यू गेट 4t टेंजेंट इनवर्स t। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये पहला पार्ट आपका हो गया कि डी डब्ल्यू ओवर डी टी। अच्छा, एक बात आप ने जहन में रखनी है कि ये मे भी क्योंकि मैं ये आपका विदाउट प्री सॉल्विंग मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मे भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, उसका ध्यान आपने खुद करना। ठीक है, मतलब इसको एज ए वो ना लें कि जो कुछ है बिल्कुल आप अपने माइंड को अप्लाई करें और देखें कि इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। तो 12 ये हमारे पास आ जाएगा। अब उन्होंने कहा हुआ है कि डी जो टी है इसको आपने इक्वल टू 1 रखना, ये बी पार्ट है। ठीक, तो अब ये आ जाएगा डी टी दैट इज इक्वल टू 4 1 टेंजेंट इनवर्स 1। अच्छा, अब ये देखें कि टेंजेंट इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, so 4 into pi by 4 and your answer is pi। That's it। ठीक है जनाब। तो आई होप अभी नेक्स्ट जो है इसका जो सेकंड पार्ट है, मीन सेकंड पार्ट मीन्स द नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर नंबर आई होप 24 23, उसमें मैं आपसे दोबारा अभी थोड़ी देर में मिलूंगा।